वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की, जो कि तीसरे अगर मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त हुई है। 202 रन से शिकस्त हुई। 295 रन के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रन्स बना सकी और बहुत बड़ी शिकस्त, वो भी 34 साल बाद पाकिस्तान को यह शिकस्त हुई। और मैं इससे पहले के गज़ल अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं, हम उनसे सवाल भी करें। मज़हर अरशद साहब का एक ट्वीट है जो कि बड़ा मुझे पसंद आया कि आज से 34 साल कबल जब वेस्ट इंडीज़ हमसे जीता था, उस वक्त करंट टीम का कोई भी प्लेयर पैदा नहीं हुआ था। इमरान खान अभी भी क्रिकेट खेल रहे थे। रंगीन जर्सियों में ओडीआई क्रिकेट नहीं होती थी, बल्कि वो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट आजकल वाइट कपड़ों में होती है, उसी तरह से ओडीआई क्रिकेट भी वाइट कपड़ों में होती थी। मैरान कार पाकिस्तान में 1 लाख रुपए की थी और साथ साथ पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर था। आप देख लीजिए कि कितने अरसे बाद हम सीरीज हारे हैं। एग्जैक्टली और इसके साथ सब चीज़ें चेंज भी हो गई। तो हम बात कर लेंगे, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट। थैंक यू सो टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह हसनैन ने ट्वीट का भी जिक्र किया, इब्तिदा में बात भी की, 34 साल बाद आप किसको इस शिकस्त का जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, अब तो रेगुलर होने लगी है ऐसी शिकस्त है पाकिस्तान को। अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे से उससे पहले हम हारे थे, आयरलैंड से हम हारे, बांग्लादेश से पिछली सीरीज हारे। तो मतलब अब तो ये चल ही रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान के साथ। अब ये नॉर्मल चीजें होती जा रही हैं कि छोटी टीमें भी हमें हरा रही हैं, और या जो टीमें अब इतनी ताकतवर नहीं रही, माजी की मजबूत टीमें हुआ करती थी जैसे वेस्ट इंडीज, तो वो भी हमें हरा रहे। नंबर 10 पे वेस्ट इंडीज रैंकिंग में था इस सीरीज से पहले, और हम नंबर 4 थे, लेकिन फिर भी हम हार गए। और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही आपने देखी, जिम्मेदार सब है। जाहिर है जिस पिच पे वेस्ट इंडीज ने 294, 95, 85 इतना स्कोर किया, वहां हम लोग इतने कम रन पे आउट हुए, 100 रन भी नहीं बना सके। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी बैटिंग किस कदर नाकिस रही। इसमें बॉलिंग भी ऐसी कि आखिरी 7 ओवर में हमने 100 रन बनवा दिए। तो ओवरऑल सब कुछ ही था। प्लेयर्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, कोचेस के ऊपर भी, टीम सिलेक्शन पे भी। जो सीनियर प्लेयर है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कैप्टनसी भी रिजवान की अच्छी नहीं। सारे मिलके कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ ये सब कुछ। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सलीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इन तमाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई गई थी कि ये जब वापस आएंगे तो शायद पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तकरीबन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो ठीक रहेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा है कि इनके वापसी का भी पाकिस्तान टीम को फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, शाहीन ने तो पहले मैच में 4 विकेटें ली थी। उन्होंने बेहतर बॉलिंग की थी शुरू में, आखिर में थोड़े रन उन्होंने दिए, फिर भी बेहतर बॉलिंग रही थी। दूसरे मैच में उनको कोई विकेट नहीं मिली, तीसरे में उनको बिठा दिया, और उसके बाद जो बॉलर खेले आपने देखा उनकी भी कैसी पिटाई हुई। और वो बिल्कुल लाइन और लेंथ पे बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे थे। और 7 ओवर में 100 रन देना तो ये तो बहुत क्राइम है। ये तो जिस तरह के और बॉलिंग कर रहे थे, यॉर्कर वगैरह कर नहीं रहे, बना बना के गेंदे दे रहे हैं, मारो 2 रन बनाओ, तो ये तो सारी नाकिस परफॉर्मेंस थी। और अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो बाबर ने सबसे ज्यादा मायूस किया, क्योंकि बाबर के लिए बहुत सोशल मीडिया पे भी आवाजें उठ रही थी कि बाबर को वापस लेकर आना चाहिए, और ये भी बातें हो रही थी कि इनको एशिया कप के लिए भी सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन बाबर जिस तरह तीनों मैचों में एक 50 भी नहीं कर सके, पहले में बस उन्होंने 47 में किए थे, लेकिन उस तरह जिस तरह वो आउट हुए, कल उनके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना एक, जब 3 विकेट गिर गई थी, वो क्रीज पे थे, तो वो रहते एटलीस्ट चलो करीब तो लेकर जाते पाकिस्तान को, 60-70 रन तो करते। लेकिन कल भी वो बिल्कुल फ्लॉप होगा। रिजवान 0 पे आउट हुए, जहां हरीफ टीम का कैप्टन जिसे होप है वो सेंचुरी बना रहा है, वहां हमारा कैप्टन 0 पर आउट हो रहा है। और जिस तरह आउट हुआ वो भी सबने देखा। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद रिजवान की कैप्टनसी पे अब और ज्यादा सवाल उठेंगे। और बाबर का जो लोग बातें कर रहे थे कि उनको T20 में भी लेकर आना चाहिए, शायद वो फिर सोच रहे होंगे कि यार क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म के साथ उनको खिलाने का कोई फायदा तो लग नहीं रहा। तो सर, अब बाबर और रिजवान की बात हो ही रही है, तो मुझे ये भी बताएं कि आप इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्योंकि मुसलसल नाकामियां और फिर 3 साल पहले एक सेंचुरी की थी, आपको याद होगा। बाबर को जी बिल्कुल 2 साल हो गए बाबर को सेंचुरी बनाए हुए। नेपाल के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में सेंचुरी की थी 2023 में। उसके बाद इंतजार ही कर रहे हैं उनके फैंस के कि वो कोई बड़ी इनिंग खेले, नहीं खेल पा रहे। लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको बाहर कर दिया जाएगा। उनको अभी भी खेलना चाहिए, बाबर को अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट के वो बहुत अच्छे प्लेयर है, वनडे में भी परफॉर्म कर सकते हैं वो। लेकिन पुराना वाला बाबर आने के लिए बाबर को खुद सोचना चाहिए कि क्या उनसे गलतियां हो रही हैं, और उन गलतियों को फिर दूर करना चाहिए, उन खामियों को। जहां तक रिजवान की बात है,
रिजवान का ऐसा लग रहा है कि शायद अपना प्राइम पूरा कर चुके हैं, वो जो उनका दौर था एक, अच्छा। और अब शायद विकेट कीपिंग में कोई नया ढूंढना पड़ेगा, और वनडे में शायद कैप्टन भी कोई नया तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। सलीम साहब, जिस ज़माने में सरफराज अहमद बड़े हमारे कप्तान भी अच्छे हुआ करते थे, विकेट कीपर भी अच्छे हुआ करते थे, उस ज़माने में हमने मोहम्मद रिजवान को उसको ज़बरदस्ती बैट्समैन बनाया था, लेकिन फिर उनका एक प्राइम भी चला था जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जब ओपन करते थे T20 क्रिकेट में तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को रिजल्ट्स भी मिले। अब मुझे प्रिसाइसली बताइएगा कि क्या वजह है, बहुत सारे कप्तान ऐसे हमने देखे जो कि वर्ल्ड कप में या चैंपियंस ट्रॉफी में फेल होते हैं तो उनको कप्तानी से हटा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजवान के साथ कंटिन्यू किया। बिल्कुल कंटिन्यू किया, और अब जैसे T20 में अलबत्ता पीसीबी ने चेंज किया और अब लेकर आए सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन, और यंग प्लेयर्स पर पीसीबी ज्यादा जोर दे रहा है। वो के वैसे मतलूबा नताइज तो नहीं आ रहे, लेकिन जब ये लोग खेल रहे थे रिजवान और बाबर तब भी हार ही रहे थे। अब ये नए लड़के खेल रहे हैं तब भी हार रहे हैं, कुछ भी मैच जीते भी, लेकिन कम से कम ये सीख के कुछ कर तो पाएंगे। अगर हम वही पुराने प्लेयर्स को खिलाकर हारते रहेंगे तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसी तरह जो दीगर फॉर्मेट है, अभी वनडे में भी पीसीबी को सोचना पड़ेगा कि क्या कि पुराने प्लेयर्स के साथ ही खेल के हारते रहना है या नए खिलाड़ियों को मौका देना है, ताकि कुछ अरसे बाद वो फिर अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लेकर आए, ताकि टीम दोबारा से फतह के ट्रैक पर है। और हो सकता है पीसीबी अब यही करे, वनडे में भी शायद चेंजेस हो आगे। तो सलीम साहब, आपको नहीं लगता कि हमारी टीम अब ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर इन्हिसार करती है बजाय इसके स्पेशलिस्ट पर उस तरह से नहीं इन्हिसार किया जाता? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि ये माइक हैसन का स्टाइल है। वो जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच थे तब भी उनका यही था कि एक तो वो चेंजेस बहुत बहुत करते थे, 4-4 5-5 प्लेयर्स को बदल देते थे, और फिर ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा उनका इन्हिसार होता था। यहाँ भी 3 स्पेशलिस्ट बॉलर खेलते हैं, बाकी ऑलराउंडर होते हैं या फिर पार्ट टाइमर बॉलर होता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया कि कल के मैच में भी आखिरी 7 ओवर में 100 रन बनाए वेस्ट इंडीज की टीम ने। तो रेगुलर खिलाने चाहिए, उससे फर्क पड़ता है यकीनी तौर पे जो स्पेशलिस्ट है। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि चलो बैटिंग को डेप्थ लेकर आए और आखिर तक ऑलराउंडर वगैरह रखें, लेकिन जब टॉप ऑर्डर कुछ नहीं कर पाएगा तो बहुत कम होता है, ऐसा रेयर होता है कि ऑलराउंडर भी कुछ कर पाए। जैसे कि कल हमने देखा कि पूरी टीम आउट हो गई 92 पे, और जो हमारे सो कॉल्ड ऑलराउंडर थे वो कुछ नहीं कर पाए। या तो आपके पास ऑलराउंडर इस लेवल के हों कि जिनको आप बाकी ऑलराउंडर कह सकें, कि जैसे शाहिद आफरीदी माजी में हुआ करते थे, अब्दुल रजाक हुआ करते थे, बाहर जैक कैलिस हुआ करते थे, इस तरह के हो तो चले समझ आती है बात। लेकिन हम लोग तो जिनको ऑलराउंडर कहते हैं वो तो बेचारे खुद अपने नाम पे ऑलराउंडर लिखा देखकर शर्मा जाते हो कि यार मुझे ऑलराउंडर लिखा है। वो खान साहब का जुमला याद आ गया कि ऑलराउंडर नहीं रेलू कटे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा सर, सलीम भाई मुझे ये बताइएगा कि आखिरी, अब देखिए 15 ओवर्स में गेम चेंज हो जाती है, गेंद भी चेंज हो जाता है, रिवर्स स्विंग पाकिस्तान के एक आर्ट रहा, लेकिन क्या वजह है कि हमारी जो डेथ बॉलिंग है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करती है? हम 100-150 रन तो फर्ज समझ के देते हैं आखिरी 10-15 ओवर्स में। बिल्कुल ये हो रहा है मसला, और ये जो डेथ ओवर की बॉलिंग है पाकिस्तान की, इसमें इवन शाहीन आफरीदी जो शुरू में अच्छा स्पेल करते हैं, आखिर में वो उस तरह से नहीं काबू कर पाते और बहुत ज्यादा रन हम लोग बनवा रहे हैं। ये एक मसला है और इसको सोचना पड़ेगा कोच को। अगर वो स्टैट्स लेकर देखें तो पिछले कुछ अरसे से ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का शुरू में कंट्रोल होता है और बाद में फिर वो कंट्रोल खो देते हैं, खासतौर पर जो डेथ ओवर है तो बहुत ज्यादा रन बनते हैं। बॉलिंग भी आपको दिमाग नहीं होती, बॉलिंग भी खराब होती है नो डाउट। तो इस चीज को देखना पड़ेगा और इसकी वजूहात क्या है उनको हल करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत संगीन मसला बनता जा रहा है। थैंक यू सो मच सलीम साहब आपके वक्त के लिए, और हमने कॉम्प्रिहेंशन की है क्रिकेट से रिलेटेड, और उम्मीद है कि समझ आ जाए अब खिलाड़ियों को क्या कुछ करना है, क्योंकि ना समझ आए तो बाहर चले जाएंगे क्योंकि छोटी टीम से अब हारना काफी हैरान कुन लगता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।